पाकिस्तान में जो खौफ का माहौल है वो ऐसे ही नहीं है। भारत की तैयारियों को देखकर ही पाकिस्तान का गला सूख रहा है, क्योंकि भारत में पीएम मोदी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी तैयारियां हो रही हैं जो सालों से नहीं हुई। अब तो लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि पीएम मोदी कुछ बड़ा ही करेंगे बॉस। ये उसी का हिसाब किताब दिख रहा है। कुछ दिनों की बात है बस, जब पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन भी होगा जिसकी उम्मीद देश पीएम मोदी से कर रहा है। पीएम मोदी के इरादे और प्लानिंग किस लेवल के हैं, इसी से पता चल रहा है कि पूरे देश में युद्ध से निपटने की तैयारी हो रही है। मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है देश में। 54 साल के बाद सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। पूरा देश कुछ देर के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। क्या यह युद्ध शुरू होने का पहला संकेत है, लोग यह भी पूछ रहे हैं। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद आतंक और आतंक के समर्थकों पर तगड़े एक्शन की मांग पूरा देश कर रहा है। पीएम मोदी पूरी तसल्ली से तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर एक्शन होगा, अब यह कंफर्म हो चुका है। कल वॉर मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन उससे पहले ही आज देश के कई इलाकों में मॉक ड्रिल का ट्रायल भी हो गया। युद्ध के लिए देश की तैयारियां किस लेवल की हैं, हर भारतीय कैसे तैयार है, और अगर यह चैप्टर आपने घर बैठे देखा तो आप भी तैयार हो जाएंगे। पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। पे स्ट्रक्चर नहीं था और हवाई हमला हुआ सर, मौके पे स्ट्रक्चर नहीं होता है। अच्छा। तो जो है उसी को सर शस्त्र बनाया जाता है। 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। कहीं वॉर की सिचुएशंस बन जाती है तो हमें कैसे उसको फेस करना है और कैसे बचाव करना है, ये हमें यहाँ पे सिखाया गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है कि युद्ध के लिए देश को तैयार रहना चाहिए। भारत में आतंक फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा और पूरी तैयारी के साथ होगा। और उसी का एक हिस्सा कह लीजिए मॉक ड्रिल है, जिसका आज ट्रायल किया गया। देश के कई शहरों में आज मॉक ड्रिल से पहले उसका ट्रायल हुआ है। मॉक ड्रिल का मकसद और उसमें शामिल एजेंसियों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले देखिए कि मॉक ड्रिल के ट्रायल के दौरान कैसा माहौल था। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में तो सेना के जवानों ने भी मॉक ड्रिल की। युद्ध होने पर किस तरह से ऑफेंसिव एक्शन होगा और कैसे दुश्मन को पस्त किया जाएगा, यह सब मॉक ड्रिल में दिखा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत की सेना हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है। कल होने वाली मॉक ड्रिल से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। देश भर के 300 जिलों में कल एक साथ मॉक ड्रिल होगी। परमाणु संयंत्र, रिफाइनरी, डैम और सैन्य ठिकानों पर भी मॉक ड्रिल होगी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अभ्यास में शामिल होंगे। होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल होने वाले हैं। एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन रेडियो लिंक भी टेस्ट होगा कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। यानी मॉक ड्रिल भी उस बड़े लेवल पे हो रहा है, शायद जिस बड़े लेवल पर नरेंद्र मोदी एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, इसलिए यहां ज्यादा फोकस है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल का ट्रायल हुआ। कुलगाम में भी सेना ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया है। मॉक ड्रिल के दौरान काउंटर एक्शन और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों पर जोर दिया गया। यानी दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ अपने लोगों को बचाने का काम बखूबी किया गया। आप देखिए कैसे दिखाया जा रहा है कि कोई घायल हो गया, कैसे उसको लेकर निकलना है, ये सब मॉक ड्रिल हुआ है। इसी तरह से जम्मू के एक स्कूल में बच्चों को मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया। हमला होने पर किस तरह से खुद को बचाना है, ये पूरी जानकारी देखिए बच्चों को दी गई कि भाई अगर सायरन बजता है, कोई हवाई हमला हो सकता है, धमाका हो सकता है, उस दौरान क्या करना है, जमीन पर लेट जाना है और वहां पर अपने कान बंद कर लेने हैं, मुंह को नीचे की तरफ रखना है, सिर को ढक लेना है। ये देखिए, अगर आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई आपको जो टेबल है, जो बेंच है, उसके नीचे घुस जाना है, क्योंकि भाई कोई हमला हुआ, कुछ ऊपर से सीलिंग टूट के गिरी, कुछ गिरी तो सर पे गिर सकती है। तो इसलिए बच्चों को सिखाया गया कि जैसे ही सायरन सुनाई दे, सीधा बेंच के नीचे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देता हूं। युद्ध के सायरन 2 से 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देंगे। ये आम अलार्म या फिर एम्बुलेंस के सायरन जैसा नहीं होगा, ये तेज आवाज वाला वार्निंग सिस्टम होगा, जैसा शायद अभी आप स्क्रीन पर सुन रहे हैं। 120 से लेकर 140 डेसिबल तक की आवाज होगी, ताकि दूर दूर तक
5 से 7 किलोमीटर दूर के दायरे में लोगों को सुनाई देगा कि भाई अलार्म बज गया है और एक्शन करना है। क्या यह मॉक ड्रिल आपके शहर, आपके जिले में भी होगा? क्या युद्ध से अलर्ट करने वाला सायरन आपके इलाके में भी बजेगा? आपको यह भी बताता हूं। सबसे पहले बात उन राज्यों की जो बॉर्डर स्टेट है, जहां पर यह होना है। भाई जम्मू कश्मीर के 20 जिले जहां पर मॉक ड्रिल होना है कल, पंजाब के 20 जिले, गुजरात के 18 जिले और राजस्थान के 28 जिले, यानी जो बॉर्डर का इलाका है वहां के जिले सबसे ज्यादा जो हैं वो रखे गए हैं मॉक ड्रिल के। ये चारों राज्य हैं जहां भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। कल यूपी में भी कई शहरों में मॉक ड्रिल होगा। वाराणसी में सुबह 6 बजे से मॉक ड्रिल की शुरुआत हो जाएगी। बरेली में रात 8 बजेगा और ब्लैकआउट का सायरन बजेगा। 10 मिनट के ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की जाएगी बरेली के अंदर रात 8 बजे, और वाराणसी में सुबह 6 बजे मॉक ड्रिल शुरू होगा। वाराणसी के लोग आपको सुबह 6 बजे सायरन सुनाई देगा और मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी कि भाई अगर कुछ होता है सुबह सुबह तो क्या करना है। भारत की ये तैयारियां देखकर पाकिस्तान की हालत खराब है। जब अभी यह हाल है तो युद्ध होने पर क्या होगा? आपको भारत की तैयारियों की एक और तस्वीर दिखाता हूं। लखनऊ में आज मॉक ड्रिल के ट्रायल के दौरान पूरा जंग जैसा माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध शुरू हो चुका है और उसी हिसाब से मॉक ड्रिल हुई। एकदम क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। मॉक ड्रिल में शामिल हर आदमी अपना काम बखूबी निभा रहा था। जरा इस मॉक ड्रिल पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर जयपुर से क्या बड़ी खबर आ रही है वो बताता हूं। सायरन बज गया है, ये मॉक ड्रिल हो रही है, ये बताना बहुत जरूरी है। और कैसे सिविल डिफेंस के लोग खुद को तैयार कर रहे हैं। सायरन के बजते ही लोग अपनी अपनी जगहों पर लेट गए, अपने उंगलियों से कानों को ढक लिया और तैयार हो गए। तो युद्ध से निपटने की कड़ी में कई जगह आग जैसी घटना भी सामने आ सकती है। तो देखिए उसका कैसे रिहर्सल किया जा रहा है, तब उस वक्त बचाव कैसे किया जाएगा। आग को बुझाने के लिए कैसे त्रिपाल को सारे पुलिसकर्मी लेंगे, उसे बुझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई घटनाएं घट सकती हैं। कोई अगर अनहोनी होती है तो उस वक्त की क्या स्थिति रहेगी। देखिए ये कोई अनहोनी हुई है, कैजुअलिटी हुई है, ये कैजुअलिटी हुई है। उस वक्त क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी कि घायलों को पहले हम लोग अस्पताल लेके जाएंगे। ये दूसरे घायल है, यहाँ पे इंतजार नहीं किया कि आप त्रिपाल ने कंधे पर उठाकर, ये कंधे पर लेकर आप ऐसे ले जाएंगे उस वक्त। जी सर जी। आप देख रहे हैं डिटेलिंग, एक एक चीज की जानकारी दी जा रही है कि कोई घायल हो गया तो कैसे कंधे पे ले जाना है, आग कहीं लगी हुई है तो कैसे बुझाना है, कैसे चादर लाना है या कंबल लाना है गीला करके और उस पर रख देना है, कहीं भी आप हैं कैसे झुक जाना है, कैसे छिप जाना है, क्या करना है। मॉक ड्रिल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। कल शाम 4 बजे एक साथ सायरन बजाए जाएंगे। मॉक ड्रिल को लेकर कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई है। रात के समय ब्लैकआउट का सायरन बजेगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और ये आपको खबर बता रहा हूं जयपुर के लिए कि जयपुर में भी कल शाम 4 बजे एक साथ सायरन बजेगा और ब्लैकआउट का सायरन भी बजेगा शाम को, यह भी बताया जा रहा है। अब आपको बताता हूं कि मॉक ड्रिल में कौन कौन सी